नमस्कार दोस्तों, स्वागत है आप सभी का S2 फन क्लास में। तो दोस्तों, आज की वीडियो में हम कवर करेंगे पीएच मान, जो कि बिल्कुल छोटा सा प्यारा सा चैप्टर है, लेकिन एग्जाम में यहाँ से एक दो क्वेश्चन पूछ ही लेते हैं। तो आज ट्रिक के माध्यम से इसे कंप्लीट करेंगे। तो चलिए शुरू करते हैं फटाफट। तो हमारा क्वेश्चन नंबर 1 बोलता है कि जल का पीएच मान कितना होता है। तो आपके पास 3 सेकंड का टाइम है, सोचिए। तो इसका जो राइट ऑप्शन होगा वो हो जाएगा आपका ऑप्शन नंबर ए 7, यानी कि जल का पीएच मान 7 होता है। तो चलिए इसे ट्रिक से याद रखते हैं। तो देखिए, हमें सप्ताह में 7 दिन जल की ज़रूरत होती है। चाहे खाना हो, पीना हो, किसी भी तरीका में जल का आवश्यकता बहुत ही ज़्यादा होता है। इसलिए हमें जल 7 दिन चाहिए, सप्ताह में 7 दिन चाहिए। तो आपका हो जाएगा आपका ऑप्शन नंबर ए 7। नेक्स्ट क्वेश्चन हमारा है क्वेश्चन नंबर 2 कि नमक का पीएच मान कितना होता है। तो इसका जो राइट आंसर होगा वो हो जाएगा आपका ऑप्शन नंबर सी, यानी कि 7। मतलब नमक का पीएच मान कितना होता है, तो 7 होता है। जिस तरह हमारा जल की ज़रूरत 7 दिन होता है, उस तरह नमक की भी ज़रूरत हमें 7 दिन तो होता है। क्योंकि खाना हो, पीना हो, मतलब कि अगर हमें रोटी चाहिए, सब्जी चाहिए, कुछ भी बनाना है, तो उसमें हमें नमक की ज़रूरत होती है। तो हमें जिस तरह जल की ज़रूरत 7 दिन होती है, उस तरह नमक का भी होती है। तो आप इससे याद रख सकते हैं कि नमक का पीएच मान कितना होता है, तो हमारा 7 होता है, यानी कि आपका ऑप्शन नंबर सी राइट आंसर होगा। चलिए अगला देखते हैं। तो हमारा नेक्स्ट है कि रक्त का पीएच मान कितना होता है। तो इसका जो राइट ऑप्शन होगा वो हो जाएगा आपका ऑप्शन नंबर ए 7.4, यानी कि रक्त का पीएच मान 7.4 होता है। चलिए इसे ट्रिक से याद रखते हैं। तो जो ब्लड डोनेट का जो कैंप लगता है वो कितना लगता है जी, तो सप्ताह भर लगता है। मतलब कि सप्ताह में 7 दिन ब्लड डोनेट का कैंप लगना चाहिए। और हमें साल में कम से कम कितना दिन ब्लड डोनेट करना चाहिए, तो कम से कम हमें 4 दिन ब्लड डोनेट जरूर करना चाहिए। मतलब कि 4 बार जरूर करना चाहिए। यानी कि इसे आज रख सकते हैं कि सप्ताह में 7 दिन ब्लड डोनेट का कैंप लगना चाहिए और हमें एक साल में कम से कम 4 बार ब्लड डोनेट अवश्य करना चाहिए। तो हमारा ऑप्शन नंबर ए राइट हो जाएगा। चलिए अगला देखते हैं। तो हमारा अगला क्वेश्चन है कि आंसू का पीएच मान कितना होता है। तो इसका जो राइट ऑप्शन होगा वो हो जाएगा आपका ऑप्शन नंबर बी, आपका राइट हो जाएगा 7.4। तो रक्त की तरह आंसू का भी पीएच मान 7.4 ही होता है। तो चलिए इसे ट्रिक से कैसे याद रखें। तो हमारा ट्रिक जो बनता है वो है कि अगर रक्त को वह सप्ताह में 7 दिन तक अगर ब्लड डोनेट का अगर कैंप लगे और वह अगर एक वर्ष में कम से कम 4 बार अगर वो ब्लड को डोनेट करे, तो जिसको ब्लड की ज़रूरत होता है उसके आँख में आंसू नहीं आएगा। क्यों नहीं आएगा? क्योंकि अगर वो एक साल में 4 बार अगर ब्लड डोनेट कर दिया तो इसको ब्लड मिल जाएगा। अगर इसको ब्लड की ज़रूरत है तो इसे ब्लड बहुत जल्दी मिल जाएगा, तो इसके आँख में आंसू नहीं आएगा। तो आपका ऑप्शन नंबर बी 7.4 आंसर हो जाएगा। तो चलिए अगला देखते हैं। तो हमारा अगला क्वेश्चन है कि नींबू का पीएच मान कितना होता है। तो इसका जो राइट ऑप्शन होगा वो हो जाएगा ऑप्शन नंबर ए, मतलब कि 2.4। मतलब नींबू का पीएच मान 2.4 होता है। तो चलिए इसे ट्रिक से याद रखते हैं कि अगर हम 10 रुपये का नींबू लें तो हमें कितना मिलता है, तो 2 से 4 नींबू मिलता है। मतलब कि 2-4 नींबू मिलता है। और अगर हम नींबू का जूस बनाएं तो उसमें कितना नींबू डालें, 2-4 नींबू डालें। अगर ये आम भाषा में भी बोलते हैं कि 2-4 नींबू डालकर जूस बनाओ, तो आपका ऑप्शन नंबर ए राइट हो जाएगा। तो चलिए नेक्स्ट क्वेश्चन देखते हैं। अगला क्वेश्चन क्या है कि दूध का पीएच मान कितना होता है। तो इसका जो राइट ऑप्शन होगा वो हो जाएगा ऑप्शन नंबर ए, मतलब कि 6.4। दूध का पीएच मान 6.4 होता है। चलिए इसे ट्रिक से याद रखते हैं।
कि जो दूध जो है वो 64 रुपये kg मिलता है। 64 रुपये kg, 64 रुपये kg, यानी कि आपको 64 रुपये लगेगा 1 kg दूध लेने में। अगर आपका एग्जाम में क्वेश्चन आए कि दूध का पीएच मान कितना है जी, तो आप मार दीजिए 64 रुपये kg हम दूध खरीद के पिए हैं, तो हमारा 6.4 हो जाएगा पीएच मान। तो आपका ऑप्शन नंबर ए एकदम राइट आंसर हो जाएगा 6.4। चलिए अगला क्वेश्चन देखते हैं। नेक्स्ट क्वेश्चन हमारा है कि सिरके का पीएच मान कितना होता है। तो इसका जो राइट आंसर होगा वो हो जाएगा आपका ऑप्शन नंबर ए 3। क्योंकि यहाँ पर देखिए इसका ट्रिक जो बनता है वो यहाँ पर कितना है, सिरके। तो सिरके में कितना है, ये देखिए सी हो गया, स हो गया एक, र हो गया एक, क हो गया एक, मतलब कि 1 2 3, मतलब कि 3 गो वर्ड से मिलके बनाए क्या, सिरके। तो आपका ऑप्शन नंबर ए में क्या है, 3 है। तो आपका 3 हो जाएगा आंसर। मतलब सिरके में 3, तो हमें 3, तो मतलब पीएच वन हो जाएगा 3। तो आपका ऑप्शन नंबर हो जाएगा राइट, मतलब कि आपका ऑप्शन नंबर ए 3 एकदम राइट है। चलिए अगला क्वेश्चन देखते हैं। नेक्स्ट क्वेश्चन है कि शराब का पीएच मान कितना होता है। तो इसका जो राइट आंसर होगा वो हो जाएगा आपका ऑप्शन नंबर डी, मतलब कि 2.8। तो इसे ट्रिक से कैसे याद रखें, चलिए आज रखते हैं कि सुनिए, 2 बंदा है, कितना, 2 बंदा, वह सुबह 8 बजे कहाँ जाता है, शराब पीने के लिए जाता है। मतलब कि 2 बंदा सुबह 8 बजे उठकर शराब पीता है। तो आपका बन गया ट्रिक कि 2 बंदा सुबह उठता है और क्या पीता है, शराब पीता है। कितना बजे, 8 बजे। कितना बंदा, तो 2 बंदा। तो आपका बन गया ट्रिक, मतलब कि आपका ऑप्शन नंबर डी 2.8 शराब का पीएच मान। मुझे पीने का शौक नहीं, पीता हूँ गम भुलाने को। चलिए नेक्स्ट क्वेश्चन देखते हैं। नेक्स्ट क्वेश्चन क्या है कि मानो लार का पीएच मान कितना होता है। तो इसका जो राइट आंसर होगा वो हो जाएगा आपका ऑप्शन नंबर ए। क्योंकि देखिए इसको मानिए 65, इसको मानिए 75। मानिए कि अगर कोई भी उम्र का मनुष्य हो, जैसे 65 साल का हो या 75 साल का हो, अगर उसके सामने रसगुल्ला रख दिया जाए, रसगुल्ला रख दिया जाए, तो उसके मुंह में क्या बनता है, तो लार बनने लगता है। चाहे वह कितना साल का हो, 65 साल का हो या 75 साल का हो, अगर रसगुल्ला रख दिए वो देखेगा मुंह में क्या बनेगा, लार बनेगा। तो चलिए आपका ऑप्शन नंबर ए राइट हो जाएगा। क्या 6.5 और 7.5 किसके लिए, तो मानव का लार का पीएच मान। चलिए नेक्स्ट क्वेश्चन देखते हैं। तो हमारा अगला क्वेश्चन क्या है कि समुद्र का जल का पीएच मान कितना होता है। समुद्र जल का पीएच मान कितना होता है। तो इसका जो राइट आंसर होगा वो हो जाएगा आपका ऑप्शन नंबर सी, मतलब कि 8.5। चलिए इसे ट्रिक से याद रखते हैं। तो हमारा ट्रिक क्या बनता है कि यहाँ से समुद्र कितना किलोमीटर दूर है, तो 85 किलोमीटर दूर है, और वहाँ जाने का भाड़ा कितना लगता है जी, तो 85 रुपये लगता है। तो हमारे पास ना 85 रुपये है और ना 85 किलोमीटर जाने का मेरे पास क्षमता है। तो आपका राइट हो जाएगा, मतलब कि ऑप्शन नंबर सी 8.5, 85 किलोमीटर और 85 रुपये। कहाँ जाने के लिए, समुद्र जाने के लिए। क्या लाने के लिए, समुद्र जल। तो आपका ऑप्शन नंबर सी राइट। चलिए नेक्स्ट देखते हैं। नेक्स्ट हमारा क्या है कि मानव मूत्र का पीएच मान कितना होता है। तो इसका जो राइट आंसर होगा वो हो जाएगा आपका ऑप्शन नंबर ए, मतलब कि 4.8 से 8.4। चलिए इसे ट्रिक से याद रखते हैं। तो हमारा ट्रिक क्या है, आप इस दोनों में किसी भी को 2 को जोड़िए। यहाँ देखिए अगर 8 4 को जोड़े तब पर भी 12 होगा, या 4 और 8 को जोड़े फिर भी 12 होगा, मतलब 12। मतलब कि दिन में कितना होता है जी, तो कितना होता है, 12 घंटा होता है। एक दिन में 12 घंटा, तो मैं 12 घंटा में कम से कम एक बार मूत्र जरूर त्याग करना चाहिए। तो आपका राइट आंसर हो जाएगा क्या, जब अनेक जोड़े के आए 12, अगर 4.8 8.4, मतलब कि हो जाएगा आपका ऑप्शन नंबर ए राइट आंसर। तो हमारा नेक्स्ट क्वेश्चन क्या है कि पीएच पैमाने का पता
किसने लगाया? तो इसका जो राइट ऑप्शन होगा वो हो जाएगा आपका ऑप्शन नंबर ए, सारेंसन। चलिए ट्रिक देखते हैं। ट्रिक क्या है? यहाँ से पकड़िए सारे, मतलब सारे लोग को क्या पता है? तो पीएच पैमाने का मतलब पीएच मान पता है। पीएच मान सारे लोग को क्या पता है? सारे लोग को क्या पता है? पीएच पैमाने का पता सब लोग को है। मतलब कि पीएच मान का पता सब लोग को है कि दूध का क्या होता है, इसका क्या होता है। तो सारे लोग को क्या पता चल गया? पीएच मान पता चल गया। कैसे? अभी हम बताएं उस तरह, हम बताएं तो सभी लोग को पीएच मान पता चल गया कि किसका क्या होता है, सारे लोगों को। मतलब कि आपका ऑप्शन नंबर ए राइट हो जाएगा। तो दोस्तों आपको मिलता है एक चैलेंज सवाल कि किसी व्यक्ति के रक्त का पीएच मान कितना परिवर्तन होने पर उसकी मृत्यु हो जाती है। देखते हैं कौन इसका जवाब दे पाता है। और दोस्तों इसके अलावा आपको किसी भी प्रकार का ट्री की वीडियो चाहिए किसी भी टॉपिक पर, तो आप कमेंट में बता सकते हैं, हम इसके ऊपर वीडियो बना देंगे। और एक लाइक तो बनता है। तो चलिए मिलते हैं नेक्स्ट वीडियो में, तब तक के लिए जय हिंद जय भारत।